सुनाओ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आप देखिए यहाँ पर ना जिस तरीके से Q4 के नंबर आए, आप देखेंगे डिसेंट परफॉर्मेंस के बाद 17% की तेजी देखने को मिली है। लगातार एक डिसेंट परफॉर्मेंस चल रही है इस स्टॉक के अंदर। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एक और मौका आपके हाथ में लगा है नेटवेब को यहाँ पर पोर्टफोलियो में शामिल करने का। क्या करना चाहिए अब? ये एक और मौका क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3,000 रुपए के आसपास का हाइज है। वहां से अगर आप देखें तो 50% करेक्शन पर आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। डेटा सेंटर चिल्लाते रह गए लोग, लेकिन स्टॉक ना पकड़ पाए। आप देखेंगे तो जब मैं बात करता था ये 900 रुपए के आसपास का था, एंड उसके बाद मैंने आपसे यही बोला था कि धीरे धीरे इस स्टॉक को बाई करते रहिए, एकदम से बाई करने की जरूरत नहीं। रॉकेट नहीं होगा, रॉकेट हो गया तो यहां पर ना मुश्किल से 5 शेयर 7 शेयर कुछ इतने ही यहां पर हम लोग खरीद पाए थे। बट आज की डेट में आप देखेंगे वो पैसा बनाकर दिया 3,000 के आसपास, लेकिन हम वो कोई हैवी क्वांटिटी हमारे पास नहीं रहेगी। आज दोबारा मौका लगाए जो कि यहां पर 50% करेक्शन पर मिल रहा है। क्या सबसे बड़ा यहां पर क्वेश्चन है, इस स्टॉक को शामिल करना चाहिए। अगर आपको डेटा सेंटर पर भरोसा है तो फिर आपको जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें एनवीडिया और नेटवेब दोनों साथ मिलकर ही यहाँ पर ना डेटा सेंटर में जो यहाँ पर जो जरूरी मशीनरी है उसको बना रहे हैं। अब सर्वर्स जो है वो यहाँ पर आपके सामने लगते हुए नजर आएंगे, तो वो सर्वर बनाएगा भाई, यही तो बनाते हैं। तो यहाँ पर नेटवेब ना काफी बड़ा नाम आ जाता है आफ्टर एनवीडिया। डेटा सेंटर की बात करते हैं, लोग थीम भूल गए। जैसे ही मार्केट गिरा लोग सब कुछ भूल गए कि डेटा सेंटर भी कुछ यहाँ पर ना चीज है। सब कुछ मार्केट कितना और गिरेगा, मार्केट कितना और चढ़ेगा, इस पर आ गए, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि ये कितने डिस्काउंट पर मिल रहे हैं स्टॉक। और मैं आपके सामने लगातार यही चिल्लाता हूं कि इस वक्त ना इस साल पोर्टफोलियो बनाने का साल है। आपको यहां पर ना अप एंड डाउन मार्केट में ये लगे रहेंगे, इस साल यही होने वाला है। आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाओ और निकलो, बट पोर्टफोलियो जोड़ते चलिए। शॉर्ट टर्म में मतलब जैसे ही आपने खरीदा 5-10% का कोई स्टॉक रिटर्न दे गया, बेचो और निकलो, क्योंकि मार्केट कुछ इसी तरीके से आज इस वक्त ना चलने वाला है। इस साल पूरे साल यही चलने वाला है, लेकिन बैक साइड में अपना पोर्टफोलियो बनाते रहिए, वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अगले 5-7 साल के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगले 5-7 साल आप देखिएगा डेटा सेंटर में बूम आएगा भाई, बहुत जबरदस्त यहां पर ना ग्रोथ रहेगी। एंड डेटा सेंटर्स इतना आसान नहीं है। देखिए इंडिया में हम हैं और हम जानते हैं, पहले सेमीकंडक्टर के ऊपर यहाँ पर बात चली, ठीक है ना, कितना ही यहाँ पर स्पीड अप पकड़ गया। बट डेटा सेंटर की नीड है, सेमीकंडक्टर से जल्दी यहाँ पर काम ना डेटा सेंटर पर होता हुआ नजर आ सकता है। जगह जगह डेटा सेंटर बड़ी बड़ी कंपनियां भी स्टेब्लिश कर रही हैं, तो वो आप समझिए सेमीकंडक्टर। हालांकि यहाँ पर ना होता क्या है इंडिया के अंदर कि हम एक बार बात करते हैं, उसके बाद हम कभी बात ही नहीं करते। सेमीकंडक्टर का नाम जो वहाँ पर आया तो, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठंडा पड़ गया। आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, सेमीकंडक्टर का नाम ले ही नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ी बात। एक फैक्ट्री भी, गीगा फैक्ट्री भी लग रही थी, वो भी रुक गई। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं भाई। यहाँ पर बात सीधी सी है, इतनी सी है। एंड आपको यहाँ पर ना ढूंढने पड़ेंगे अपॉर्चुनिटीज। डेटा सेंटर में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, इसको बनाना आसान नहीं है। पर मेगावाट ना डेटा सेंटर को बनाने का खर्चा जो देखिए आप, 40 से 70 करोड़ रुपए का खर्चा होता है पर मेगावाट। अब आप अनुमान लगा लीजिए, बहुत कॉस्ट लगती है डेटा सेंटर्स को बनाने में, एंड फिर उसके बाद मेंटेनेंस में। तो ये कंपनियां ना जबरदस्त, आज हमको लग रहा है आगे आने वाले टाइम में ना इन कंपनियों का हो सकता है बोलबाला, हो सकता है, लग रहा है। फ्यूचर बताएगा कि कितना होगा किस कंपनी का। एंड लगातार सेल्स बढ़ी है, हाईएस्ट है। मार्च 2025 में आप देखिए 415 करोड़ का यहाँ पर सेल्स का नंबर निकल कर आया। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 334 से बढ़कर यहाँ पर 451 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 266 से 415 करोड़। आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट पर है। मार्जिन ऑलमोस्ट स्टेबल है, 13-14% के आसपास मार्जिन ये यहाँ पर ना क्लॉक कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है भाई। कभी 9 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 43 करोड़ का पर क्वार्टर है। एंड अभी ये कुछ भी नहीं है। अगर ये फाइनेंशियल देखें उस हिसाब से, जो फ्यूचर है, जो नीड है नेटवेब टेक्नोलॉजीज की, 8,000 करोड़ रुपए का ही मार्केट कैप। बहुत सारी आईटी कंपनियां जिनके अंदर कुछ नहीं है, ग्रोथ स्टॉक के नाम पर ना 8 नहीं बल्कि 20-20 हजार करोड़ के मार्केट कैप पर बिक रही। अब वहां की बात करो, उनकी ग्रोथ की बात करो और इनकी ग्रोथ की बात करो, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वही बात है ना कि कब यहां पर ना स्टार्ट हो जाए ग्रोथ, कुछ पता नहीं है। तो ऐसे स्टॉक शामिल रहना चाहिए। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप, मार्केट कैप देखिए कम है, प्राइस ज्यादा है, यही तो सबसे बढ़िया बात रहती है।
यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कम है ना, कमाने का मौका ज़्यादा रहता, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है, प्राइस बड़े होने की वजह से, मार्केट कैप कम होने की वजह से, नंबर ऑफ शेयर्स कम होने की वजह से, तो वॉलेटिलिटी, तो एक थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना वो इन स्टॉक्स में हमारा बना रहता है, ये भी बात यहाँ पर है। पैटर्न क्या कह रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट यहाँ पर ना आप देखेंगे एफ का जो होल्डिंग है वो बिल्कुल ना न्यूट्रल है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है भैया। यहाँ पर ना आपका डी का होल्डिंग देखेंगे तो वो भी न्यूट्रल के आसपास ही है, दोनों ही एफ और डी ने थोड़े से कम किए हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर ने बाई किया है, अच्छी बात है, अच्छे स्टॉक बाई करके रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर के बारे में देखिए, एकदम से 2-3 दिन में ना डेटा सेंटर स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, एकदम से ऑर्डर नहीं आ जाएंगे, बहुत बड़ा खर्चा होता है, बहुत बहुत बड़ा खर्चा होता है। एंड उस हिसाब से आप देखिए कि एकदम से हर कंपनी ये नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भी एकदम से नहीं उतरेगी, और गवर्नमेंट का काम भी नहीं है डेटा सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना, कंपनियों का काम। बट हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम ये है कि फंड्स जो है वो कंपनियाँ खर्चे ही नहीं करती हैं अपनी तरफ से, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनके ऊपर टिकते हैं, खुद से यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। तो दिक्कत यहीं पर ये आ जाती है। बट एनवीडिया का साथ है, एनवीडिया का साथ है नेटवेब का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एंड देखिए ख़राब कुछ नहीं है, काम इनका भी चौकस है, डेटा सेंटर में आते हैं, और सही मायने में 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वो तो बोनस पॉइंट है। अदरवाइज हम देखते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग टाइम कितना महंगा महंगा कंपनियां बिकती, और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो प्राइस पर मिल रहा है वो -50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ना रिस्क फ्री वाली बात हो जाती है कि हाँ भाई मैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा, 2 दिन में रिटर्न की बात मत करिए, ठीक है ना। लंबा रिटर्न चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि डेटा सेंटर में आप एंटर कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है कि नहीं है। आप भी इस बात को जानते हैं, हम भी इस बात को जानते हैं, ये टाइमली वाली बात है, ये टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो जैसे ही यहाँ पर ना डेटा सेंटर्स पर फोकस आएगा, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आएंगे, एंड ऐसे स्टॉक कुछ ना कुछ होने चाहिए पोर्टफोलियो में शामिल। तो आपकी इच्छा है, आप रखना चाहो पोर्टफोलियो स्टॉक में तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। अदरवाइज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से बात करिएगा कि इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करें या नहीं करें। मेरे हिसाब से रिटर्न के मामले में एकदम से कुछ मत मांगो, लेकिन आगे के लिए शायद ये ऐसी कंपनियां ना यही रिटर्न करके जनरेट करके आपको दे सकती हैं, पॉसिबिलिटी यही है। बाकी करेंटली एंड लास्ट यहाँ पर है क्या भाई, यहाँ पर आपका 1683, ये काफ़ी एक ना रेजिस्टेंस वाली जगह है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस भी कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपको ऑलमोस्ट इस जगह पर जाने का मौका मिलेगा। ये 1900 या 1800 के ऑलमोस्ट बीच में पड़ेगा, जो भी प्राइसिंग हो, मतलब नहीं है, बट ये काफ़ी यहाँ पर ना जा सकता है। तो ये आपके सामने है, लेकिन अभी 1683 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ से आ सकती है। सो लेट्स सी, बट मूविंग एवरेज यहाँ पर आ चुका है। मूविंग एवरेज आज का जो लो है, ध्यान रखिएगा इस स्टॉक का आज का जो लो है उसको फोकस करिएगा, वो आपका मूविंग एवरेज है, वहीं से ये चला है। तो ये पूरी बात है। मेरे हिसाब से 2 दिन के चक्कर में मत रहो, लंबा सोचिए, और ऐसे स्टॉक जब आपको लो मार्केट कैप पर मिल रहे हो, ऐसे स्टॉक को हाथों हाथ कहीं ना कहीं देखना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉफिट जो है ना, सॉरी यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है उसमें ऐसे स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि यही रिटर्न जनरेट करके दे। आप मान लीजिए आप 30-40 हज़ार 50 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी को आप रखवा लेते, उसके फाइनेंशियल में कुछ दम नहीं है, और आप बाई कर लेते, क्या जनरेट करके देगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी। वो ऑलरेडी 30-40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप कर रखे हैं, आगे चल के क्वार्टरली नंबर कुछ ऐसे ही आते रहे, एंड धीरे धीरे ये 8,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़ का बनता है। तो फिर आप एक अनुमान लगाइए कि कितना टाइम हो गया, 5 से 6 टाइम ऑलमोस्ट। तो वो 5 से 6 टाइम अगर मार्केट कैप बढ़ेगा तो वो मार्केट कैप बढ़ेगा कैसे, जब प्राइस बढ़ेगा तभी तो मार्केट कैप बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये ना ये स्मॉल कैप कंपनी है, हालांकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, बट वो आपको हैंडल करना होगा। लेकिन अगर आप नेटवेब की तरफ बढ़ रहे हैं, लंबा नज़रिया रखिए, क्योंकि 2 दिन में डेटा सेंटर पर कुछ नहीं होना है, थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखिए। बट सेमीकंडक्टर तो पिट गया, लेकिन कहीं ना कहीं डेटा सेंटर लगता है कि हाँ भाई ये नीड है, तो सबसे पहले इस पर काम होना चाहिए। सो उम्मीद है, देखते हैं यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक क्या रहता है भाई। बट ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स हैं, अगर आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले आप अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ करिएगा। एंड इनकी वेबसाइट पर जाकर सारी चीज़ें समझ लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद रिसर्च करने के बाद ही
ये स्टॉक आप शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कुछ आपको भी पता होना चाहिए। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।